हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे गैस्ट्रिक क्या है। पेट की समस्या में गैस बनना एक आम समस्या है। इसको आंतों की गैस से परिभाषित किया गया है। आइए जानते हैं गैस बनने के क्या क्या कारण हैं। पहला है अत्यधिक भोजन करना। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारे पेट में गैस बनता है। दूसरा है बैक्टीरिया का पेट में ज़्यादा उत्पादन होना। हमारे पेट में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे खाने के लिए को पचाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर उनका ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पेट में उत्पादन हो जाता है तो भी गैस बनने की समस्या होती है। तीसरा है भोजन करते समय बात करना या खाना ठीक से चबाकर ना खाना। अगर हम भोजन करते समय बात करते हैं तो खाने के साथ साथ हमारे शरीर में हवा भी चला जाता है, और वहीं अगर हम ठीक से खाना को चबाकर नहीं खाएंगे तो भी वो हमारे आंतों में जाकर उनको डाइजेशन होने में प्रॉब्लम होने लगता है। फिर हमारे पेट में गैस बनना शुरू हो जाता है। चौथा है अधिक शराब पीना। अगर कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी लेता है, वैसे तो शराब हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, जिसके कारण हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। पांचवा, मानसिक चिंता या तनाव। अगर कोई इंसान हमेशा स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है, मेंटली कोई उसको चिंताएं होती हैं, तो उसके वजह से भी उसका डाइजेशन सिस्टम इनबैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है। छठवां है बदहजमी या ख़राब खाना खाने से। कभी कभी हम कुछ बासी खाना या ख़राब खाना खा लेते हैं, पुराना खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे पेट में गैस बनने लगता है। सातवां, सुबह नाश्ता ना करना या लंबे समय तक खाली पेट रहना। कई बार हम सुबह नाश्ता नहीं करते या फिर बहुत टाइम तक 3-4 घंटे 6 घंटे तक खाना नहीं खाते, लंबे समय तक हमारा पेट जो है वो खाली रह जाता है, जिसके कारण भी हमारे पेट में गैस बनने लगता है। जंक फूड और तली भुनी चीज़ें खाने से। आजकल के लोग तो हमेशा जंक फूड और तली भुनी चीज़ें खाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये खाने में स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन इनको खाने से हमारे पेट में जो डाइजेशन करने के लिए जो जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो उसके वजह से भी हमारे पेट में गैस बनने लगता है। 9वां, बासी भोजन खाने से। कभी कभी हम 2 दिन 3 दिन या 4 दिन पुराना खाना खा लेते हैं, फ्रिज में रखा हुआ खाना खा लेते हैं, जिसके कारण भी हमारे पेट में गैस बनने लगता है। और 10वां है जो कुछ ऐसे भोजन जिनमें प्रोटीन के बदले कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, उनके खाने से पेट में गैस बनती है। कभी कभी हम जो भोजन खाते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा कम होकर के कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कुछ ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारे बॉडी को पचाने में ज़्यादा एनर्जी, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को उनको पचाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसके वजह से भी हमारे पेट में गैस बनती है। गैस्ट्रिक बनने के लक्षण क्या क्या हैं? जब हमारे पेट में गैस बन जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो सबसे पहला लक्षण है पेट दर्द या ऐंठन होना। हमारे पेट में दर्द होता है और कुछ ऐंठन सी, मरोड़ सी होने लगती है, ये एक गैस का ही लक्षण है। दूसरा है पेट साफ ना होना। हम जब मल त्याग करते हैं तो या सुबह हमारा पेट साफ नहीं होता है, ये भी एक गैस का ही लक्षण है कि अगर हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस बन गया है, जिसकी वजह से भी हमारा पेट साफ नहीं हो पाता है। तीसरा है पेट दर्द
के साथ साथ कभी कभी उल्टी भी होती है। कभी कभी गैस जब बन जाता है तो हमारे पेट में कुछ दर्द सा फील होता है और उसके साथ साथ उल्टियाँ भी कभी कभी हो जाती है। ये भी एक गैस का ही लक्षण है। चौथा, सिर दर्द होना भी एक मुख्य कारण है। कभी कभी हमारे सिर में, माथे में दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है। ये भी हमारे पेट की समस्या को दर्शाता है। अगर हमारे पेट में गैस बन गया है तो हमारा वो लक्षण हमारे बॉडी में दिखाता है कि हमारा सिर दर्द होने लगता है। पांचवा है सारा दिन आलस्य महसूस होना। जब हमारे पेट में गैस बन जाता है, हवा बन जाती है ज़्यादा, तो हम अपने आप को टायर्ड या आलस्य महसूस करने लगते हैं, थका थका महसूस करने लगते हैं, कुछ भी चीज़ें या काम करने की इच्छा नहीं होती है। ये भी हमारे गैस्ट्रिक के ही लक्षण हैं। छठवां है सीने में दर्द और जलन होना। कभी कभी हम जब बाहर का जंक फूड खा लेते हैं या फिर तली भुनी चीज़ें खा लेते हैं तो वो डाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे सीने में जलन होने लगता है। कभी कभी गले में जलन होने लगता है और थोड़ा सा हल्का हल्का सीने में दर्द भी महसूस होता है, जो एक गैस्ट्रिक का ही लक्षण है। सातवां, खट्टी डकारी आना। जब पेट में गैस बन जाता है, कुछ ज़्यादा ही मतलब गैस बन जाता है, तो हमें खट्टी डकारें आने लगती है। ये खट्टी डकारें इसलिए आती है क्योंकि जब हमारे खाने को जो पचाने वाला जो एंजाइम है वो माने एसिडिक होता है, मतलब अम्ल के रूप में होता है, खट्टा होता है। तो जब वो ज़्यादा ही हमारे पेट में बनने लगता है तो हमें वो खट्टी डकारें आने लगती है। आठवां, पेट भरा भरा लगना। गैस बनेगा पेट में तो हमें तो पेट भरा भरा लगेगा ही, भारी भारी लगेगा ही। तो ये एक आम लक्षण हैं जो हमारे बॉडी में दर्शाते हैं कि पेट में गैस बन चुका है। गैस्ट्रिक की समस्या को दूर करने के उपाय। पहला, काली मिर्च और अदरक। भोजन के 1 घंटे बाद 1-1 चम्मच आधा गिलास पानी में मिलाकर पीने से गैस में आराम मिलता है। दूसरा, अजवाइन। पेट या आंतों में ऐंठन होने पर 1 छोटा चम्मच अजवाइन में थोड़ा काला नमक मिलाकर गर्म पानी में लेने से आराम मिलता है। और हम बच्चों को दे रहे हैं तो अजवाइन की मात्रा कम कर दें। हरड़ का चूर्ण। हरड़ के चूर्ण को शहद में मिलाकर खाना चाहिए। नींबू की शिकंजी। नींबू की शिकंजी को सुबह खाली पेट पीने से गैस में आराम मिलता है। पांचवा, जीरा। जीरा और काला नमक को हल्के गुनगुने पानी में लेने से गैस में आराम मिलता है। छठवां है लौंग। खाने के बाद 1 लौंग का सेवन सुबह शाम लेने से गैस की समस्या में राहत मिलता है। सातवां है आंवला। आंवला का जूस पीने से भी गैस्ट्रिक समस्या दूर होती है। अगर आंवला का जूस ना मिले तो आप आंवला का कैंडी या आंवला का चूर्ण, आंवला का पाउडर कुछ भी ले सकते हैं। आठवां है सत्तू। चने के सत्तू को पानी में घोलकर पीने से गैस्ट्रिक की समस्या दूर हो जाती है। नौवां, गर्म पानी। अगर किसी को गैस की समस्या है तो वह सुबह खाली पेट गर्म पानी पिए तो उसकी गैस की समस्या कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। 10वां, दालचीनी की चाय। अगर हम चाय में दालचीनी डालकर पिएं तो गैस की समस्या में हमें काफ़ी राहत मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।